हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के क्वेश्चंस के अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। ओके। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और झारखंड जीके का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, कुछ कुछ वीडियोज़ ही होगा जो कि वहाँ पर ऐड मैं नहीं की हूँ, तो प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक करते रहिएगा। ओके। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से सोरिया पहाड़िया के युवा गृह को क्या कहा जाता है। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उसका युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो हम लोग पहले इसका आंसर कर लेते हैं। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को कोड़वाहा कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति है। तो संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, ये घोटुल कहा जाता है। ओके। और बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह होते हैं उसे टंडा कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, धुमकुड़िया या फिर धुमकुड़िया होगा। उसके बाद गित्ती ओड़ा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मुंडा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। ओलचिकी किस भाषा की लिपि है। ओलचिकी स्क्रिप्ट है, तो कौन सी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है ओलचिकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संथाली। ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं संथाली, ये जो संथाल जनजाति है इससे रिलेटेड। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। तो संथाल जनजाति का आविष्कार किसने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब, तो 1941 में। और संथाल जो जनजाति है, संथालों में संस्थापक पिता माना जाता है किनको, तो लुगु बुरु को संस्थापक पिता माना जाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सी, तो ये संथाल जनजाति है। ठीक है। और इसमें संथाल जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो पौन कहा जाता है। यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा इसलिए मैं बता रही हूँ। और सर्वाधिक कठोर इसमें दी जाती है जिसे बिटलाहा कहा जाता है ना, समाज से, अपना जो समाज है उससे बहिष्कृत कर दिया जाता है। और युवा गृह को तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि घोटुल कहा जाता है। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसमें एक विशेष मतलब चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कोमकट चित्रकला भी कहा जाता है। और इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके प्रमुख देवता कौन है, तो सिंगबोंगा है। ये पहले प्रमुख देवता सिंगबोंगा को मानते हैं। दूसरा इन्होंने मारांग बुरु जो है उनको दूसरा देवता मानते हैं। और ग्राम प्रधान देवता जाहिर एरा, जो कि जाहिर थान में ये रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा संथाल जनजाति में बुनाई, चित्रकारी व कृषि कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। तो इतना संथाल जनजाति से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं ये सब बताई ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ था प्रीवियस ईयर में, एसएससी सीजीएल ही नहीं बोलेंगे, झारखंड का एग्ज़ाम था उसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकारी किस में प्रचलित है, यानी कि कौन सी जनजाति में कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 33 का ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है बिरहोर होगा, है ना। बिरहोर जो जनजाति है इसमें प्रचलित है। और इसमें सीकी देवी का पूजन किया जाता है। ये जो क्या है इसमें, सॉरी पूजन नहीं, सीकी देवी का चित्रण किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब कोहबर का अर्थ क्या होता है, तो कोहबर मतलब कोहबर का जो अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। और इसको ये कोहबर चित्रकारी को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा ये कोहबर चित्रकारी के अलावा इम्पोर्टेंट जो चित्रकारी है उसको याद कर लेंगे। पहला एक है जदोपाटिया चित्रकला है। और दूसरा एक है सोहराय चित्रकला है। तो देखो जादोपाटिया जो है ना संथालों में प्रचलित है। और अगर हम जिलों की बात करें तो दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यंत ये अधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। सोहराय चित्रकारी की बात करें तो ये जो चित्रकारी है इसको जीआई टैग मिला है। कब मिला है, ईयर याद करेंगे 2020 में। और इसकी दो प्रमुख शैली होती है, एक तो मंझू सोहराय होता है और दूसरा कुर्मी सोहराय होता है। और अगर ज़िले की हम बात करें कि कौन से ज़िले में अधिक फेमस है सोहराय चित्रकारी,
तो चित्रकला तो ये हजारीबाग जिला होगा। जो भी मैं आपको ओरली बताती हूँ ना उसको ध्यान से सुनिएगा तो भी याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है, हो जनजाति में नए अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा होता है। तो कौन सा गीत गाया जाता है जब नया अन्न को खाते हैं तब। तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है नोमनामा दिया हुआ है, ठीक है। मैं वैसे मतलब जो नया खाते हैं उसको शायद जोमनामा बोलते हैं, और यहाँ पर जो गीत गाया जाता है उसको नोमनामा कहा जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नया अन्न खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उड़ीसा में तो वो नुआ खाई हो जाएगा, है ना। नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना, यानी कि नए चावल का उसमें खीर वीर जो भी बनता है उसको खाया जाता है, तो नुआखाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, देवघर स्थित युगल मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है। 35 का करेक्ट आंसर होगा देवघर स्थित युगल मंदिर का जो अन्य नाम है वो नौलखा नाम पड़ा है, नौलखा से भी जाना जाता है, ठीक है। और नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर का जब निर्माण किया जा रहा था तब 9 लाख रुपए की लागत लगी थी, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर रखा गया है। और नाम याद रखेंगे, रानी जारूशीला ने 9 लाख रुपए यहाँ पर दिए थे। और इसकी शुरुआत, निर्माण कार्य की जो शुरुआत है 1936 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन कम्प्लीटली ये बन के तैयार कब हुआ तो 1948 में। इसके अलावा देवघर में हम लोग मंदिरों को देख लेते हैं, जैसे कि वैद्यनाथ मंदिर है जो कि फेमस है, और पथरोल मंदिर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं। 36 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, राधा कृष्ण। खेरवाल बांसो धोरम पोथी किसकी रचना है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रामदास टूडू। महाराजा मदरा मुंडा के रचना किसने की है। तो ये महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिधारी राम। ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक कौन है। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुज लुगुन। और ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, जो झारखंड जी के स्पेशल सीरीज चल रहा था उसमें भी रिपीट हुआ है, और अभी प्रैक्टिस सेट, आई थिंक ये प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है, इसमें भी 3-4 बार रिपीट हुआ है। आप शुरुआत से बने हुए हैं तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि रिपीटेड है और आपको याद भी है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, चेहरे के नीचे चेहरा किसकी रचना है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्या भूषण। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना की गई, कब की गई थी इसकी स्थापना। करेक्ट आंसर होगा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और अगर डेट याद रखना होगा तो रख लीजिएगा 28 जून 2015। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जो गलत है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, ये राइट है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान रांची में नहीं है, ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। जनजातीय शोध संस्थान रांची में, केंद्रीय तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल। और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1966 में हजारीबाग मेरू में की गई थी। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया, तो कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था, मतलब किसके बीच में। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था 19 जनवरी 2013 में, इतना आपको याद रखना है। जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं। करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन बी, वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंडी महिला कौन है, तो ये प्रेमलता अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। उस परियोजना का नाम बताना है आपको।
करेक्ट आंसर 47 का होगा ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा परियोजना। और इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा ये जो नदी परियोजना है ना, ये एक संयुक्त परियोजना है। इसमें झारखंड प्लस में वेस्ट बंगाल और ओडिशा की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर, रिवर स्वर्णरेखा है, इस पर कुछ प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर ओरली बताऊंगी। पहला तो गैतल सूद बांध है। फर्स्ट में गैतल सूद बांध, कहीं पर आप लोग पेज है या फिर नोटबुक लेके बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। पहला गैतल सूद बांध कहाँ पर, ये रांची में है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। दूसरा नंबर में आप लोग लिखेंगे चांडिल बांध, जो कि सरायकेला खरसावां में पड़ता है। इसके अलावा सरायकेला खरसावां में और एक बांध है पालना बांध, ठीक है। पालना बांध वो भी सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है गालूडी और गाजिया बांध, ये कौन से जिले में पड़ेंगे, तो ईस्ट सिंहभूम में। क्या है, गालूडी और गाजिया बांध। और वेस्ट सिंहभूम में एक बांध है जो कि ईचा बांध है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। लगभग जो ये परियोजना है और ये जो नदी है स्वर्णरेखा नदी, इसमें 5 बांध हैं। और ये तो हम लोग बात किए किसकी, स्वर्णरेखा परियोजना की। इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना की अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी संयुक्त परियोजना है। तो किसकी संयुक्त परियोजना है, वेस्ट बंगाल प्लस यहाँ पर झारखंड की है। और ये स्वर्णरेखा है झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे दामोदर घाटी परियोजना देख रहे हैं, ये भी संयुक्त परियोजना है। ये किसकी है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 8 बड़े बांध हैं, जो कि आपको सर्च करके पढ़ लेना है। यहाँ अगर मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि है स्वर्णरेखा परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह कौन सा है। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2.42% है। झारखंड के कितने ज़िले ओडिशा राज्य से लगती है। तो ये है, मान के चलना है कि नॉर्थ में, मानना नहीं है, झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, ईस्ट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, और साउथ में ओडिशा है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर यूपी है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि उड़ीसा राज्य से लगती है कितने ज़िले झारखंड के। तो यहाँ पर 4 ज़िले लगती है, इसके साथ में 4, और छत्तीसगढ़ से भी 4, यूपी से 1, बिहार से 10 और वेस्ट बंगाल से भी 10। तो वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं, पहला तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम होगा, वेस्ट सिंहभूम, फिर ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देन सिमडेगा। ये 4 ज़िले हैं जो कि बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम को कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर 52 का होगा ऑप्शन यहाँ डी होगा, दामोदर होगा, ठीक है। और इसके अलावा दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर रिवर है, और इसके अलावा कोनार नदी भी है दामोदर नदी की सहायक नदी, और जमुनिया, कतरी और भैरवी या फिर भेड़ा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी नदियाँ जो है दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में स्थित है। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है स्वर्णरेखा नदी पर ये हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई हम देखें तो 98 मीटर है, और अगर फीट में बात करें तो 332 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा मतलब ऊंचाई वाला जलप्रपात है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, वो आप लिख लीजिएगा। बूढ़ा घाघ लातेहार में है, ठीक है।
लातेहार में बूढ़ा घाघ है, और सदनी घाघ जो कि गुमला में है। और मैं जो भी अभी वाटरफॉल आपको बताऊंगी वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बूढ़ा घाघ लिखेंगे, उसके बाद सदनी घाघ कहाँ पर है, तो ये गुमला ज़िले में है। फिर जोन्हा, जिसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, गौतम धारा जलप्रपात, वो है रांची में। फिर नेक्स्ट है सतवागन कोडरमा में है। फिर उसरी जो कि गिरिडीह में है, और एक लास्ट मोतीझरा जो कि साहेबगंज है। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, झारखंड के कितने प्रतिशत वन रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट 81.28%। नेक्स्ट है, और यहाँ पर ना एक पेज मिस हो गया है, 54 के बाद 55 होना था, तो एक पेज यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 64 स्टार्ट हो गया है। तो 64 क्वेश्चन है यहाँ पर, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। करेक्ट आंसर होगा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ये जो योजना है सुजलाम सुफलाम योजना, इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ सोची थी बट भूल गई बताने के लिए, ठीक है, मतलब बताना था बट मैं भूल गई। नेक्स्ट है 66 नंबर, झार पार्क का गठन किस उद्देश्य से किया गया, तो शहरी पार्कों का प्रबंधन इसका उद्देश्य था झार पार्क का गठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी। और जिसके पहले शासक थे कौन, तो फनी मुकुट राय ने मतलब पहले शासक जो थे वो फनी मुकुट राय थे, और इन्होंने राजधानी सुतियाम्बे को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन व लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोह या फिर आंदोलन को दबाने में अपनी महती यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुआ कौन सा आंदोलन था। करेक्ट आंसर होगा संथाल आंदोलन, जो कि 1855 से 56 तक चला था। इसको दबाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। और ये जो संथाल विद्रोह था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू तो थे ही, साथ ही साथ इनके सगे भाई जैसे कि जो कि चांद भैरव और उनकी दो बहन थी फूलो झानो भी थे, इसमें शामिल थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है देवघर। देवघर में स्थित रोहिणी गांव है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो गांव है रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनका उपनाम क्या था, तो जबरा पहाड़िया के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी में। 1750 होगा या क्या इसका, अच्छा इसका आप लोग जन्म तिथि को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तिलकपुर नामक गांव में हुआ था, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में पड़ता है। और ये संथाल परिवार से, संथाल जनजाति के थे, इनका जन्म संथाल परिवार में हुआ था, संथाल जनजाति के थे। और 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी, नाम क्या था उसका, क्लाइवलैंड को तीर मारकर इसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करके 1785 में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। ओके, क्लियर हो गया इतना। तो 10 क्वेश्चंस तो इसमें थे ही नहीं, 30 क्वेश्चंस को ही हम लोगों ने डिस्कस किया। और मेरे से जितना हो पाया उतना डिटेल में मैं करने की कोशिश की। तो देखो डिटेल में डिस्कस करने से क्या होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग पाता है, अधिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, उससे जुड़ जाइएगा, जिसमें मैं ये PDF दे दूँगी। 3 दिन बाकी हैं और सेंटर बहुत दूर दूर दिया है, तो आपको जिनका भी 28 को है उनको 27 को ही जाना होगा। मेरा दिया था रामगढ़ में, जो कि मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पर, और मौसम भी बहुत ख़राब है।
तो आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइएगा सेंटर जहां भी आपका दिया हुआ है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा प्लीज़ पीडीएफ के लिए, क्योंकि क्लास करने से ही कुछ नहीं होता है, एनालिसिस करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस करेंगे तो आपको वो चीज़ माइंड में फिट हो जाएगा। शेयर कर देना, लाइक करते हुए चलना और कमेंट कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।